फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जो बात हो रही है ये हो रही है आपकी डेटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि अगर हम कंप्यूटर के डेटा ट्रांसमिशन सिक्योरिटी की बात करें तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। देखो डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें या फिर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक एक करके हम देखें इन सबको। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो इसके अंदर देखो होता क्या है कि सेंडर और रिसीवर जो भी डेटा रिसीव कर रहे हैं, यानी कि रिसीवर जो डेटा रिसीव कर रहा है या सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है, इन दोनों को ही सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को ही डेटा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब रिसीवर को जो रिसीव करना है उसकी नॉलेज और सेंडर को जो सेंड करना है उसकी नॉलेज, किसी और को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म की जाती है, सर्वर की आइडेंटिटी कंफर्म की जाती है, यहाँ पर जो रिसीवर है या फिर जो क्लाइंट है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर कंफर्म की जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑथेंटिकेशन के अंदर जो सेंडर होगा या जिसको आप सर्वर भी बोल सकते हैं अगर नंबर ऑफ़ यूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं डेटा एक्सेस करने वाले, तो सेंडर और रिसीवर इन दोनों की आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म की जाएगी। अलग तरीके से अगर हम देखें तो ऑथोराइजेशन का मतलब ये भी होता है कि किस चीज़ के लिए ऑथोराइज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे अगर हम लें कि कोई सी भी एक बुक शेल्फ है या फिर हम बोले एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज़ की बुक रखी हुई है। एक पर्सन जो है उसको लाइब्रेरी से कार्ड इशू किया गया, उसको रैक नंबर 1 में जो बुक्स थी, मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मान लीजिए वो पर्सन है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक को एक्सेस करने की परमिशन दी गई। तो उसको ऑथोराइज किस चीज़ के लिए किया गया कि आप इस वाली रैक के अंदर से या फिर इस वाले सेक्शन के अंदर से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है उनको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा इंटीग्रिटी। देखो डेटा इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डेटा जिस फॉर्म में सेंड किया जा रहा है वो रिसीव भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जिस फॉर्म में उसको भेजा गया है उसी फॉर्म में रिसीव किया जाए। उसके बाद दिया हुआ है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल की देखो अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली इसको ट्रिपल ए भी कहा जाता है। ट्रिपल ए का मतलब क्या, जो फर्स्ट ए है इसको तो कहा जाता है आपका ऑथोराइजेशन, दूसरा ए है इसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, और तीसरा ए जो है इसको कहा जाता है अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रिपल ए के नाम से इसको जाना जाता है। ऑथराइजेशन की अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि क्या मतलब कि किस टाइप का डेटा उसको एक्सेस करना है, उसके लिए आप उसको परमिशन देंगे। सेकेंड है ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर ये होता है कि जो डेटा एक्सेस कर रहा है वो है कौन, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, रियल है या नहीं है, ये चीज़ चेक करने के लिए। उसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये एक्सेस कंट्रोल का पार्ट है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछा गया था वहाँ पर ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जब भी डेटा ट्रांसमिशन होगा तो ये सारे के सारे उस सिक्योरिटी के अंदर, या फिर हम बोलें कि बेसिक नीड जो है सिक्योरिटी की, उनमें ये सारे टर्म्स यूज़फुल रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या निकल के आया, ऑल ऑफ द अबव। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। मेरा नाम सुमित है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं LIC AAIT के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये उसका पार्ट 5 है। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अप्रिशिएट की विच इज़ मोर देन 7 एंड लेस देन 64 कैरेक्टर इन लेंथ इज़ यूज्ड इन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये SBI के अंदर भी आपसे पूछा गया है, LIC के अंदर भी आपसे पूछा गया है, IBPS SOIT जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया है, SBI के अंदर इसको करीब 2 बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका ऐसा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कैन बी परफॉर्म्ड ऑन TCP कनेक्शन। देखो TCP कनेक्शन, वैसे तो DDoS की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के अटैक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली आपसे पूछा गया है कि TCP कनेक्शन पे ऐसा कौन सा अटैक है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कैटेगरी में आता है। एक एक करके अगर हम इनको देखें
तो देखो डीएनएस फ्लड जो है ये डोमेन नेम सिस्टम, मतलब कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। डीएनएस होता क्या है बेसिकली कि जो भी चीज़ हम लोग टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया www.google.com, तो जो भी यूआरएल में या फिर जो एड्रेस बार में हमने जो भी डेटा इंसर्ट किया है उससे रिलेटेड जो ब्राउज़र को आईपी एड्रेस रिसीव होता है, ये काम होता है डीएनएस का। तो ये तो है आपका कि डीएन डोमेन नेम सिस्टम जो है उनके अंदर कुछ भी मेलिशियस डेटा को चेंज कर देना या फिर उसमें डेटा को अल्टर कर देना। दूसरा अगर हम देखें HTTP फ्लड, तो HTTP फ्लड जो है इसके अंदर किया क्या जाता है, HTTP कौन सा होता है, आप इसका आपका एक दूसरा नाम भी होता है इसका, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर HTTP गेट और HTTP की पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती हैं। तो यहाँ पर होगा क्या HTTP फ्लड के अंदर कि ये जो रिक्वेस्ट और गेट रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट जो हैं गेट और पोस्ट की, ये सेंड होती ही रहेंगी, आपको डेटा सर्वर से कुछ रिसीव नहीं होगा। उसके बाद में आता है आपका पिंग फ्लड। देखो पिंग फ्लड की अगर हम बात करें तो पिंग फ्लड बेसिकली इसका एक दूसरा नाम भी होता है या फिर इसको इस नाम से भी जाना जाता है ICMP फ्लड, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो ICMP इसके अंदर होता क्या है, ICMP का जो इको मैसेज है, काफ़ी सारे इको मैसेज कंटिन्यूसली सेंड किए जाते हैं, तो ये है आपका पिंग फ्लड। उसके बाद आता है आपका पिंग ऑफ डेथ। पिंग ऑफ डेथ जो है इसके अंदर बेसिकली क्या करना है, मतलब किया जाता है हैकर्स के द्वारा, जो पिंग पैकेट होता है उस पिंग पैकेट की साइज़ बड़ी कर दी जाती है। अब नॉर्मल सी बात है, या तो उसको मालफॉर्म कर दिया जाता है या फिर उसको इन्फेक्ट कर दिया जाता है या फिर उसकी साइज़ बढ़ा दी जाती है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम देखें कि अगर उसकी साइज़ बढ़ा दी जाएगी तो डेटा पैकेट जो रिसीव होगा वो भी बड़ी साइज़ का रिसीव होगा और उसका रेस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो पैकेट की साइज़ थी और रेस्पॉन्स देने के लिए जो मैक्सिमम पैकेट की साइज़ थी वो दोनों मैच नहीं हो पाए। लास्ट में आता है आपका सिंक्रोनाइजेशन फ्लड। तो वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंक्रोनाइजेशन फ्लड ही है। सिंक्रोनाइजेशन जो है ये होता है आपका TCP के अंदर हैंडशेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके। TCP के अंदर हैंडशेक होता है। देखो हैंडशेक जो होता है ये कब होता है, तीन चीज़ें बेसिकली होती है। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, उसके बाद में उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है, फिर उसके बाद में कनेक्शन जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो हैंडशेक के अंदर पहले होगा क्या कि एक सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट या सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी। अगर सामने वाली डिवाइस रेस्पॉन्ड करती है तो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगी। जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुका होगा तब वापस से जो फर्स्ट डिवाइस थी वो वापस से कनेक्शन कंप्लीट की रिक्वेस्ट सेंड करेगी। उसके बाद में डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। तो TCP कनेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है उसका नाम क्या है आपका, सिंक्रोनाइजेशन फ्लड या फिर सिन फ्लड। सिन जो है ये पैकेट है। अच्छा पिंग ऑफ डेथ जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो साइज़ है पिंग पैकेट की वो साइज़ कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम जो साइज़ है ये हो सकती है आपकी 65535, ये इसकी मैक्सिमम साइज़ हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्राउज़र कैन इंटरेक्ट विद सिक्योर वेब सर्वर विद द हेल्प ऑफ। देखो प्रोटोकॉल आपसे यहाँ पूछा गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो ब्राउज़र्स होते हैं वहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा HTTPS। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहाँ पर या फिर वो वेबसाइट जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं वो सिक्योर है। कई बार आप लोगों ने ये भी लिखा हुआ देखा होगा HTTP सिंपल। ये ज़्यादातर उन वेबसाइट्स पे रहता है जहाँ पर हम लोग देखें कि जहाँ पर जो डेटा है वो डेटा ऐसा नहीं है कि जिससे किसी को नुकसान पहुँच सके या फिर हम बोलें कि हार्मफुल वो रहे या फिर आपके डेटा को कोई गलत तरीके से एक्सेस कर ले। तो ये जो HTTPS है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ आता है लॉक का, जिसको पैडलॉक सिंबल कहा जाता है, ग्रीन कलर का रहता है। इसके पहले ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वेबसाइट का जो नाम है वो भी लिखा हुआ रहता है, बैंकिंग के वेबसाइट्स में ज़्यादातर रहता है। तो ये सब सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है, तो प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है आपका SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर इसको बोला जाता है। SMTP अगर हम देखें, बाकी के चारों अगर हम देखें तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये TCP है आपका, ये UDP है। TCP जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP जो है ये कनेक्शन लेस होता है, FTP आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, डेटा को डाउनलोड करने के लिए जनरली इसको यूज में लिया जाता है। तो ये है आपका SSL। अच्छा इसी क्वेश्चन में और अगर इसको एडवांस तरीके से पूछा जाता तो अगर मान लीजिए आपके पास में TLS ऑप्शन आता तो वो भी आपका आंसर होता। ये एडवांस वर्जन है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ ब्लैंक स्पेस इज रिक्वायर्ड बिटवीन अ सर्वर एंड ए रिसीवर टू इस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन। देखो आपसे बोला क्या गया है
कि सर्वर और रिसीवर के बीच में जो सिक्योर कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे SSL की। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हमको मिल जाता है SSL सर्टिफिकेट। देखो SSL प्रोटोकॉल तो रिक्वायर्ड है ही, लेकिन SSL प्रोटोकॉल भी कब कनेक्ट किया जा सकता है, कब यूज में लिया जा सकता है, जब आपके पास में या फिर आपके ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करे या फिर वो इस चीज़ को मैच कर ले कि सामने वाली जो वेबसाइट है उसके पास में अपना SSL सर्टिफिकेट है। तो इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका SSL सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर अ सिक्योर वेब एक्सपीरियंस SSL सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड विच इज इशूड बाय। देखो अभी जस्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी इससे रिलेटेड था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन और लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी आपके SBI के IT ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से इसमें पोस्ट निकला करती थी SBI में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तो उसी तरीके से पूछा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है कि जो आपके SSL सर्टिफिकेट है उनको इश्यू कौन करता है। तो इश्यू अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका सर्टिफिकेट अथॉरिटी, या फिर उनको CA के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया आपका CA। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि CA जो है वो SSL सर्टिफिकेट जो इशू करता है ये किस चीज़ के लिए करता है। तो ये देखो, एड्रेस जो साइन किया जाएगा वो हो सकता है किसी वेबसाइट के लिए हो, पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, या फिर हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको साइन किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बड़ी वेबसाइट है जिसके अलग अलग पार्ट्स चलते हैं, तो उनके लिए भी इसको असाइन किया जा सकता है। एक इंस्टीट्यूट को भी असाइन किया जा सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी असाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रिक्वेस्टिंग ए SSL सर्टिफिकेट टू CA। अच्छा देखो, कुछ स्टेप्स होती हैं SSL सर्टिफिकेट को रिसीव करने की या फिर SSL सर्टिफिकेट को क्रिएट करने की, कुछ स्टेप्स होती हैं। तो आपसे पूछा गया कि पहली स्टेप क्या होती है। तो पहले देखो, सबसे पहले अगर हम स्टेप्स देख लें तो पहली स्टेप तो जो होती है आपकी वो होती है CSR, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट एक सेंड की जाती है। तो आंसर तो वैसे इसका यही है, CSR सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट। दूसरी स्टेप जो होती है वो क्या होती है आपकी, कि आपकी जो प्राइवेट कीज है और पब्लिक कीज है वो सर्वर पर बनाई जाती है। मतलब प्राइवेट की एंड पब्लिक की ये कहाँ पर आपकी बनाई जाती है, वो बनाई जाती है सर्वर पर। थर्ड जो स्टेप होती है उस स्टेप के अंदर क्या होता है कि CSR जो होती है, ये जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है ये सारी की सारी रिक्वेस्ट किसको सेंड कर दी जाती है, CA को सेंड कर दी जाती है। 4 नंबर पे क्या होता है, जो फोर्थ स्टेप है वो फोर्थ स्टेप क्या बोलती है कि CA जो होता है ये एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलता है और वहाँ से एक प्राइवेट की इसको असाइन की कर दी जाती है। तो ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, बेसिकली आप देख भी सकते हैं इनको, डिटेल में आप इसको पढ़ भी सकते हैं। वैसे तो हमारे कोर्स में हमने इसको डिटेल में समझाया हुआ है, अगर आप लोग उसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि SSL सर्टिफिकेट जो है ये किस किस टाइप के होते हैं या फिर किस किस तरीके से इनको इश्यू किया जाता है, तो एक चीज़ ये जो बात है इसमें देखो होगा क्या कि सर्वर बेस्ड हो सकते हैं आपके, इंटरमीडिएट हो सकते हैं, और नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूट हो सकते हैं, रूट SSL सर्टिफिकेट। तो बेसिकली तो अगर जो देखें हम वो होते हैं रूट सर्टिफिकेट जिनको हम लोग यूज में लेते हैं। ये होते कहाँ पर, ये होते हैं आपके ब्राउज़र के अंदर। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि कोई वेबसाइट अगर आप एक्सेस कर रहे होते हैं तो वेबसाइट वहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर देती है कि आपको आपके ब्राउज़र को अपडेट करने की ज़रूरत है। क्यों, सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। तो बेसिकली तो वहाँ पे यही होना है कि जो रूट फाइल्स हैं या फिर रूट जो सर्टिफिकेट हैं SSL सर्टिफिकेट, उनके अंदर वो अपडेट करना चाहते हैं, मतलब खुद को अपडेट करना चाहते हैं। तो कोई सी भी वेबसाइट जिसको आप लोग एक्सेस कर रहे हैं वो सबसे पहले क्या करेगी, एक सर्टिफिकेट जो है SSL का वो आपके ब्राउज़र पे सेंड करेगी। ब्राउज़र उसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि हाँ ये ऑथोराइज्ड है या नहीं है। और इसका पता कैसे लगता है, वो हमारे ब्राउज़र के अंदर ये ऑलरेडी स्टोर रहते हैं कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट अथॉरिटी या CA हैं जो इसको ऑथोराइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ए डेटा फाइल विच कंटेन्स द पब्लिक की इज सेंड टू द सर्टिफिकेट इश्यूअर और सर्टिफिकेट अथॉरिटी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट डेटा फाइल। देखो अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि पहली स्टेप जो होती है वो क्या होती है आपकी, CSR जो फाइल है उस फाइल को सेंड किया जाता है, और किसको सेंड किया जाता है, वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सेंड किया जाता है। तो आंसर तो आपका क्या निकल के आएगा, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, CSR डेटा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू क्रिएट अ सिक्योर SSL कनेक्शन विच कीज़ आर रिक्वायर्ड। देखो SSL कनेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो देखो कनेक्शन को क्रिएट करना रहेगा।
तो इसको एग्जांपल से आप समझ लीजिएगा, जैसे कोई सेंडर है और कोई रिसीवर है, ये दोनों आपस में कनेक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि यहाँ से डेटा रिक्वेस्ट एक सेंड की जाएगी। ये डेटा रिक्वेस्ट अगर फुलफ़िल कर दी मतलब कर दी जानी है, तो यहाँ से इस डेटा रिक्वेस्ट को फुलफ़िल होने का, या फिर आप ऐसे मान लीजिए कि इसको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कन्फर्मेशन जो करना था वो हो चुका है। अब करना क्या है कि एक टाइम ड्यूरेशन के लिए इन दोनों को ये बार बार कीज़ को, जो पब्लिक और प्राइवेट कीज़ को यूज में लेके ये प्रोसीजर फॉलो किया गया है, इन कीज़ को बार बार यूज में ना लेना पड़े, उसके लिए यहाँ पर एक सेशन की असाइन कर दी जाती है। तो अगर हम देखें कि पब्लिक की भी आपकी यहाँ रहेगी, प्राइवेट की भी आपकी यहाँ रहेगी और सेशन की भी आपके यहाँ रहेगी, तो आंसर इसका क्या निकल के आया? पब्लिक की, प्राइवेट की एंड सेशन की, ये तीनों की तीनों कीज़ रिक्वायर्ड है एसएसएल के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी कीज़ हैं जो बेसिकली यूज़ में ली जाती है एसएसएल हैंडशेक को क्रिएट करने के लिए। अच्छा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था, उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपसे क्या पूछा गया था कि जो कीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है। तो पहली जो चीज़ होती है वो होती है एसएसएल हैंडशेक। एसएसएल हैंडशेक को क्रिएट करने के लिए आपकी सिर्फ दो ही की यूज़फुल है, और वो की कौन कौन सी है आपकी? पब्लिक की एंड प्राइवेट की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछा गया था कि कौन सी की जो है वो बेसिकली यूज़ में ली जानी है। तीन कीज वहाँ पर होती है, पब्लिक की, प्राइवेट की और सेशन की। लेकिन अगर एसएसएल हैंडशेक के बारे में आपसे पूछा गया है तो हैंडशेक के अंदर सिर्फ दो ही की रहेगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। इन दोनों से सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाना है। तो यहाँ तक थे आपके 10 क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन रह गया है उसको आप लोग करके देखिएगा, कमेंट में आप हमको बताइएगा, फिर उसको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एक वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि जब भी कोई डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक्चुअली में कनेक्ट होता क्या है। तो देखो, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं। नॉर्मल सी बात है कि अगर मैं मोबाइल टू मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, या फिर मोबाइल टू डेस्कटॉप, या मोबाइल टू लैपटॉप, या फिर इंटरनेट से अपने मोबाइल को एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, या फिर कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटोकॉल्स। ध्यान रखिएगा इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में कम से कम 6 से 7 बार पूछा हुआ है कि कभी भी जब दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो एक्चुअली में कनेक्ट होता क्या है। काफ़ी सारे लोग इसका आंसर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोल देते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से आप अगर इसको देखें तो मोबाइल के अंदर हम देखें तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वहाँ पर होगा नहीं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका? प्रोटोकॉल्स। कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप फेसबुक पेज पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मेल आप हमें करना चाहे तो मेल भी आप हमें कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।